हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ये बरसात कहानी का दूसरा पार्ट है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। उसने फिर कहा, सर पोंछ लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। नेहा भी तो मुझे यही कहती थी। हर बारिश में मुझे उसके साथ भीगना अच्छा लगता था, लेकिन वो सर्दी का बहाना करके पहले तो टाल देती, लेकिन बाद में मुझे भीगता देख खुद भी आ जाती और कहती, आप कहें तो आग में कूद जाएं, यह तो सिर्फ बारिश है। और मैं मुस्कुराकर कहता, जहाँ भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। लेकिन जिंदगी के बीच सफ़र में ही वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अगर चीकू ना होता, मैं भी कब का उसके पास चला गया होता। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। लो, हो गया ना जुकाम, देखो आंखों में पानी आ गया। मैं मुस्कुराया और मेरे साथ वो भी। नेहा के जाने के बाद आज मैं पहली बार इस तरह मुस्कुराया था। घर आने के बाद भी मैं मनीषा के बारे में ही सोच रहा था। तभी माँ कमरे से आई। चीकू किसी मनीषा आंटी के बारे में बात कर रहा था। ये कौन मनीषा कौन है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं है माँ, अब आप सपने बुनना शुरू मत करो, कहकर मैंने माँ की बात को टाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम चीकू के बारे में सोच। इतना कहकर माँ चली गई। मैं रात भर चीकू और मनीषा के बारे में सोच रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या मनीषा चीकू को एक माँ का प्यार दे पाएगी। अगले 2-3 दिनों तक मनीषा मुझे हमेशा की तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे ही ऑफिस के पास एक कोचिंग में दिखाई दी। मैंने जाकर मनीषा से बात की तो पता चला कि वो इसी कोचिंग पर यूपीएससी की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। बहुत जल्द हमारी दोस्ती हो गई और पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम घंटों एक दूसरे के साथ चीकू और उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनते और वक्त के साथ हमने भी एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। मनीषा अपने पिता की बहुत लाडली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी को उसकी वजह से कोई ठेस पहुंचे। लिहाजा एक दिन मनीषा ने मेरे बारे में अपने पिताजी से बात करने का फैसला लिया। मनीषा के पिताजी नहीं चाहते थे कि मनीषा पहले से शादीशुदा किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। मनीषा के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने कल पापा से आपके बारे में बात की, आज मिलते ही मनीषा ने कहा। फिर क्या कहा पापा ने? मैंने डर और उत्सुकता से पूछा। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। फिर तुमने क्या फैसला लिया? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, जैसे कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझे इस राह पर तुम छोड़कर मत चली जाना। एक बार मैं पापा के लिए तुम्हें भूल सकती हूँ, पर चीकू को नहीं। अब वो मुझ में अपनी माँ को ढूंढता है। मैं उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। आज शाम माँ की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उन्हें एक बहू मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि चीकू का हाथ थामे उसमें एक माँ नजर आ रही थी। 5 साल बाद हमारा शहर अब स्मार्ट सिटी में बदल रहा था। बस स्टैंड को तोड़कर स्मार्ट बस स्टैंड बनने की योजना चरम पर थी। नए बस स्टैंड की जद में चाचा की वो दुकान भी थी जहाँ कभी मैं बस का इंतजार किया करता था। बस स्टैंड पर हाथ थैला और फूलों की दुकानें लगाने वाले सभी लोग कलेक्टर के इस फैसले पर नाखुश थे और कलेक्टर के इस बारे में बात करने के लिए चाचा की दुकान के सामने जमे थे। कुछ नहीं होने वाला। चाचा खुद ही अकेले में अपनी दुकान में बड़बड़ाए जा रहे थे। ये नेता और अमीर लोग गरीबों को का सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी बेटियां भी, कहकर चाचा की आंखें भर आईं। तभी एक लाल पत्ती की सफ़ेद गाड़ी से एक लड़की उतरी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सरकार इसी जगह पर आपके लिए
लिए पक्की दुकानें बनाकर देगी, कलेक्टर साहिबा ने गाड़ी से उतरते ही कहा। जोरदार तालियों के साथ सभी ने कलेक्टर साहिबा का अभिवादन किया। तभी कलेक्टर साहिबा चाचा की दुकान की ओर बढ़ी और चाचा के पैर छूकर बोली, पापा अब भी माफ़ नहीं करोगे? आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सभी लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं अपना कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।